Hello everyone, Rahul here. Welcome to BPSC Mantra ऑफिशियल चैनल। आई होप थीम वन और थीम टू को आप कंप्लीट कर चुके होंगे, कंसोलिडेट कर चुके होंगे, रिवाइज कर चुके होंगे। चलिए हम थीम थ्री स्टार्ट करते हैं। थीम थ्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्री कांग्रेस पॉलिटिकल एसोसिएशन और कांग्रेस के बारे में था देखेंगे। और भी अदर इंफॉर्मेशन को देखेंगे जो बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए समझते हैं। प्री कांग्रेस पॉलिटिकल एसोसिएशन में तो बहुत एसोसिएशन थे, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं उसी को कवर करवाऊंगा। जिसमें कि सबसे नंबर वन पे है इंडियन एसोसिएशन। इस पे क्वेश्चन जो है बीपीएससी बार बार फ्रेम किया है। तो चलिए इसका बैकग्राउंड थोड़ा समझते हैं। इंडियन एसोसिएशन जो है, उसका जो पहले नाम था, उसका जो रूट मतलब उसका रूट कहाँ से स्टार्ट हुआ? भारत सभा से। इसका असल में पहले नाम इंडियन एसोसिएशन नहीं था, पहले इसका नाम भारत सभा था। ठीक, और इसका जो पहला एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद इसका रीनेम होकर इंडियन एसोसिएशन हुआ था 1876। और ये स्टैब्लिश किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा और आनंद मोहन बोस के द्वारा करवाया गया था। ठीक, ये दोनों लोग ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन को फॉर्म किया था 1876 में। इनका जो कोर एजिटेशन था, मतलब इन्होंने किसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया, ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था? और ये किसका कंट्रीब्यूशन? इंडियन एसोसिएशन का कंट्रीब्यूशन। तो लॉ लिटन का रिएक्शन पॉलिसी जो हम लोगों ने देखा था पिछले थीम में, इंडियन सिविल सर्विस को लेकर, कि उसमें कैसे 21 साल से 19 साल कर दिया गया था कि जो इंडियंस लोग हैं, जो इंडियंस पीपल है, वो इंडियन सिविल सर्विस में पार्टिसिपेट न कर पाए। ठीक, उनकी जो मात्रा है वो कम हो जाए, जिससे कि ब्रिटिश की जो सुपरमेसी है वो बना रहे प्रशासन और शासन में भी। ठीक, तो इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा गया था, कैंपेन किया गया था 1877 में। इसका जो एज लिमिट है वो बढ़ाया जाए। प्लस इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रीकर्सर है ये, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस में ये मर्ज हुआ था लास्ट में, बाद में। इसका जो सेकंड एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1885 में, इसमें क्या किया गया था कि इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस में, आईएनसी में, इसको मर्ज कर दिया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि दोनों के जो पॉलिटिकल एजेंडा थे वो दोनों सेम थे। दैट्स वाई कि दोनों को मर्ज कर दिया गया। दो से भले एक। सिविल सर्विस माइलस्टोन। ही वॉज द, अब ये किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम निकाला था। ठीक, और ये दूसरे भारतीय थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को निकाला। सबसे नंबर वन पे कौन थे? तो 1869 में सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। हाँ, 1879 में इन्होंने निकाला था, सॉरी, 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर ने निकाला था। ठीक, तो इन्होंने 1869 में क्रैक किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इनको कुछ माइनर टेक्निकल ग्राउंड पे इनको रिजेक्ट कर दिया गया ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा। तो ये बन नहीं पाए थे कंप्लीटली, बट इन्होंने क्रैक किया था इस एग्जाम को। टाइटल्स, इनको किस चीज का उपाधि दिया गया था? जैसे हर एक लोग को, जैसे बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम जैसे आयरन मैन कहते हैं। ठीक, तो उसी तरीके से जो हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, उनको राष्ट्रगुरु का टाइटल दिया गया था और इंडियन बर्क का दिया गया था। ठीक, प्रेस फ्रीडम। ही इज द फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट टू बी इम्प्रिजन फॉर डिस्चार्जिंग हिज पब्लिक ड्यूटी वाया द प्रेस। ये ऐसे पहले जर्नलिस्ट थे, क्योंकि ये जर्नलिस्ट का भी काम करते थे, तो ये पहले जर्नलिस्ट थे जिनको इम्प्रिजन, जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि ये पब्लिक ड्यूटी निभा रहे थे वाया द प्रेस। तो ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद होने चाहिए, कि इनको राष्ट्रगुरु कहा जाता था, इंडियन बर्क कहा जाता था, प्लस ये सेकंड इंडियंस थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को पास आउट किया था आफ्टर सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक, और इनको इन्होंने जब जर्नलिज्म का, मतलब इन्होंने जब ड्यूटी निभाया था, तो इनको जेल में डाल दिया गया था। और हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। प्लस हम लोग ने देख लिया कि द इंडियन एसोसिएशन जो कि फॉर्म हुआ था 1876 में। नेक्स्ट, इंडियन लीग। इंडियन लीग का फॉर्मेशन हुआ था 1875 में बाई शिशिर कुमार घोष। और कब हुआ था? कलकत्ता में हुआ था 1875 में। किस लिए हुआ था? तो सबका घुमा फिरा के प्रोपोगेंडा एक ही था कि किस तरीके से हम नेशनलिज्म को जगा पाए लोगों में। तो रोबस्ट सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग द मासेस। ठीक, यही सबका काम था। पूना सार्वजनिक सभा 1870, को फाउंडेड बाई महादेव गोविंद रनाडे, एस एच चिपलुंकर एंड गणेश वासुदेव जोशी। ये तीन लोग के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा का फाउंडेशन डाला गया था 1870 में। गणेश वासुदेव जोशी वॉज फॉन्डली नोन थ्रू आउट इंडिया बाय हिज मॉनिकर सर्वजनिक काका। इनको इस नाम से ही बोला जाता है, सार्वजनिक काका के नाम से। प्लस ही फेमसली अटेंडेड द इंपीरियल दिल्ली दरबार ऑफ 1877 इंटायरली क्लैड इन स्पॉटलेस। ठीक, ये जो थे कौन? गणेश वासुदेव जोशी। वो हैंड स्पून खादी पहन के गए थे
जब दिल्ली दरबार लगा था 1877 में, और इन्होंने बहुत से मांग किया था ब्रिटिशर्स से। तो इकोनॉमिकली जैसे होता है ना कि जो हम लोग को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, तो इसलिए इन्होंने आवाज उठाया था। और क्या पहन के गए थे? तो ये खादी पहन के गए थे। कौन? तो वासुदेव जोशी, गणेश वासुदेव जोशी, जो कि पूना सार्वजनिक सभा के एक को फाउंडर मेंबर थे, विथ महादेव गोविंद रनाडे एंड एस एच चिपलुंकर। तो ये सब था पूना सार्वजनिक सभा के बारे में। नेक्स्ट इज बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, विच वॉज फाउंडेड बाय द फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग, बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक, बदरुद्दीन तैयबजी जो थे वो सेकंड मुस्लिम थे आईएनसी के, जिन्हें प्रेसिडेंटशिप संभाले थे। और ये कब संभाले थे? इसका आंसर दें आप। ठीक, he formed as a Bombay Presidency Association formed as a direct political backlash against the Lord Lytton oppressive administrative policies and explosive administrative deadlock of the Ilbert Bill controversy। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुआ था। ये जो बिल था वो किसके द्वारा पेश किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड रिपन जो थे वो बहुत लिबरल इंसान थे। इनके द्वारा जो था बहुत उदारवादी थे ये ओवरऑल। तो इनके द्वारा इल्बर्ट बिल लाया गया था। इल्बर्ट बिल क्या था? इल्बर्ट बिल में क्या बोला गया था कि जो भारतीय जो मजिस्ट्रेट होते हैं, मजिस्ट्रेट या जज, जो जज होते हैं, वो भी क्रिमिनल केस हैंडल कर सके ब्रिटिशर्स जैसे। ब्रिटिशर्स को क्या दिया गया था कि व्हाइट मैन का वही बस देख सकते हैं, भारतीय नहीं दे सकते हैं। तो इल्बर्ट में बोला गया था कि अच्छा वो कैपेबल है, इंडियंस भी कैपेबल है, इंडियन जज, तो वो भी देख सकते हैं उनके केसेस को, उनको सजा दे सकते हैं। तो इस चीज को अपोज कर दिया गया था इल्बर्ट बिल को, क्योंकि ये ब्रिटिश के खिलाफ था। तो इसके लिए भी ये खड़े हुए थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाले। फिरोज शाह मेहता presided over the 1890 INC कलकत्ता सेशन एंड लेटर established द प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट डेली न्यूज़पेपर, जिसका नाम था बॉम्बे क्रॉनिकल इन 1910। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो बॉम्बे क्रॉनिकल था 1910 में, वो फिरोज शाह मेहता के द्वारा फाउंड किया गया था और ये एक डेली न्यूज़पेपर था। और 1890 में जो आईएनसी का कलकत्ता सेशन हुआ था उस पर भी इन्होंने प्रिसाइड किया था। ठीक, और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी को भी थोड़ा समझ लें आप कि इल्बर्ट बिल किसके द्वारा पेश किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और लॉर्ड लिटन के बाद ही आए थे जो लॉर्ड रिपन थे। और लॉर्ड लिटन के जितने भी पॉलिसी थे, ऑपरेसिव पॉलिसी थे, उसको इन्होंने रिवर्स किया था जो रिपन थे। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक, विधवा विवाह समाज 1850 किसके द्वारा फाउंड किया गया था? विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा किया गया था, जिन्होंने एक्टिवली कैंपेन किया था विडो रीमैरिज के लिए और एंड डिसमेंटल द ऑर्थोडॉक्स सोसाइटल बैरियर। उस समय पे तो यही था कि उस समय का जो समाज था वो बहुत ऑर्थोडॉक्स था। तो उसके उस समय पे महिलाओं को रीमैरिज करने का अलाउ नहीं था। सती सिस्टम था जो कि 1829 में सती सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया था गवर्नर जनरल के द्वारा, विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट से। तो ये सब था ओवरऑल। विधवा विवाह समाज, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में, इंडियन लीग 1875 में बाई शिशिर कुमार घोष। एंड ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन एसोसिएशन 1876। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत मेजर पॉलिटिकल एसोसिएशन बन के उभरा था बिफोर द कांग्रेस, और बाद में तो इसको मर्ज भी कर दिया गया था इसके सेकेंड एनुअल सेशन में 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन एंड बिहार फोकस। ठीक, इसमें थोड़ा बिहार का भी हम देखेंगे पॉइंट्स। और क्योंकि इस पे बार बार बीपीएससी फोकस करता है आईएनसी पर, क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो एक मेजर पॉलिटिकल एसोसिएशन बन के उठा था बाद में। और जितने भी एसोसिएशन थे इन्हीं के अंडर में आ गए, इन्हीं के अम्ब्रेला में आ गए थे। तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। देश के आजादी तक इनका बहुत बड़ा रोल था, और देश की आजादी के बाद भी था, लेकिन देश की आजादी से पहले इनका बहुत बड़ा योगदान था देश को आजाद कराने में। फाउंडेशनल कोर फैक्ट्स। डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या था? 28 दिसंबर 1885। इसके एक पॉइंट्स याद होने चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 दिसंबर 1885 फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था। ठीक, असल में ये पूना में होने वाला था, बट सीवियर कोलेरा के द्वारा हो गया था, सीवियर कोलेरा हो चुका था, आउटब्रेक हुआ था। उसके वजह से गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसको करवाना पड़ा। ठीक, 72 पॉलिटिकल डेलीगेट्स थे, जो कि जिसमें लॉयर्स थे, जर्नलिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे। उस समय के जो कंटेम्प्रेरी वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। ठीक, बहुत कंजर्वेटिव ब्रिटिश वाइसरॉय थे ये। ठीक, ये कांग्रेस से वैसे बहुत चिढ़ते थे, तो इन्होंने कांग्रेस को क्या कहा था कि ये एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है। ठीक, कांग्रेस एज अ रिप्रेजेंटिंग अ माइक्रोस्कोपिक
माइनॉरिटी, ये कमेंट था लॉर्ड डफरिन के द्वारा। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा वाइसरॉय था जिसने ये कहा था कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, तो वो लॉर्ड डफरिन थे। अर्ली लीडरशिप ब्रेक थॉट, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट डब्ल्यू सी बनर्जी, अरे डब्ल्यू सी बनर्जी वोमेश चंद्र बनर्जी थे। जो सबसे पहले मुसलमान जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, वो थे बदरुद्दीन तयाबजी। ठीक, इलेक्टेड एट अ थर्ड एनुअल सेशन हेल्ड इन द मद्रास इन 1887। फर्स्ट ब्रिटिश या फॉरेन प्रेसिडेंट कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे, जो कि चौथे एनुअल सेशन में वो इलाहाबाद में 1888 में इन्होंने क्या किया था, अध्यक्षता संभाला था कांग्रेस का। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष याद होने चाहिए, पहले मुस्लिम अध्यक्ष याद होना चाहिए, और पहले ब्रिटिशर अध्यक्ष याद होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट वन, हमारे जो बिहार में कितनी बार आईएनसी का एनुअल सेशन हुआ, तो 3 बार हुआ। अनडिवाइडेड बिहार में, क्योंकि उस समय तो बिहार में उड़ीसा भी था, झारखंड भी था, और तो उस हिसाब से ये अनडिवाइडेड बिहार था, वो तो बाद में डिवाइड हुआ ना। 27 सेशन 1912, बांकीपुर, पटना। ठीक, आर एन मुढोलकर, रघुनाथ नरसिन्हा, तो इन्हीं के तो यही अध्यक्षता संभाले थे। सबसे पहला वाला जो हुआ था 1912 में हुआ था, 27वां सेशन था ये। फर्स्ट आईएनसी सेशन हेल्ड इन बिहार, मजहर उल हक सर्व्ड एज अ चेयरमैन ऑफ रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन कमेटी की जो अध्यक्षता थी, चेयरमैन थे मजहर उल हक थे। मजहरुल हक जो थे, ये गांधी जी के कंटेम्परी भी थे। गांधी जी जब गए थे बैरिस्टर की पढ़ाई करने, तो उनके क्लासमेट थे मजहरुल हक जो थे। सचिदानंद सिन्हा वॉज द जनरल सेक्रेटरी। ए ह्यूम वॉज फॉर्मली डिजिग्नेटेड एज अ फादर ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का जो फाउंडेशन डाला गया था, वो एओ ह्यूमे के द्वारा डाला गया था, बट इसको इनको जो फॉर्मली था फादर ऑफ कांग्रेस कब एक्सेप्ट किया गया, इसी सेशन में किया गया था। 27 सेशन 1912। जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन थे, आर एन मुढोलकर। फिर उसके बाद 10 साल के गैप पे 37 सेशन 1922 गया में हुआ। ठीक, ये 10 सेशन का इसमें फर्क था। 1922 साल का नहीं फर्क था, साल का ही फर्क था। और 10 सेशन में क्या हुआ था, देश बंधु जो चित्तरंजन दास थे, उन्होंने लीड किया था इसको। और ये नॉन कॉपरेशन सेशन के बाद हुआ था, पोस्ट नॉन कॉपरेशन सेशन। ठीक, यहाँ इस समय पे क्या हुआ था, प्रो चेंजर और नो चेंजर्स बन गए थे। असल में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, उसका गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद बंद कर दिया। तो जब बंद कर दिया तो गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। और जब गांधी जी को जेल में डाला गया, तो उस समय पे कोई काम तो बचा नहीं था। अब देश में जो लीड करते थे, वो कौन थे, गांधी जी थे, जो पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे थे। अब वो तो चले गए जेल में, तो फिर लीड कौन करता। तो उस समय पे दो बात हुआ, एक आया प्रो चेंजर, और एक आए नो चेंजर ग्रुप। उसी के अंदर ही जो नो चेंजर वाले थे, उन्होंने बोला कि भाई जो जैसा था वैसा ही रहे, मतलब कि हम गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव वर्क को फॉलो करेंगे। बट जो प्रो चेंजर वाले थे, वो बोले कि हम क्या करेंगे कि काउंसिल में एंट्री करेंगे। 1990 का एक्ट याद है आपको, मोन्टागो चेनसॉर्ड, तो इसी में था। तो इन्होंने बोला कि हम काउंसिल में एंट्री करेंगे और उसमें जाके हम क्या करेंगे, बैरियर के रूप में काम करेंगे। ब्रिटिश की पॉलिसीज को हम बैरियर के रूप में काम करेंगे। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो हमारे हित में पॉलिसीज रहेंगे वो बन पाएंगे। लेकिन सब इसके खिलाफ थे सब लोग। तो इन्होंने क्या किया, जो उस सीआर दास थे जो इसको लीड कर रहे थे इस समय का सेशन, सीआर दास और मोतीलाल मिलके दोनों लोग ने स्वराज पार्टी बनाया अपना हटके कांग्रेस से 1923 में। ठीक, और 1923 में बना के इन्होंने इलेक्शन लड़ा और जीत भी गए और ये एंट्री भी ली है। 53rd, और इनके जाने से क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ, वो मेंस का पार्ट है। ठीक, वो प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है। 53rd सेशन 1940, ठीक, इन रामगढ़, नाउ इन झारखंड, अब तो झारखंड में है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद लीड कर रहे थे इसको, चेयरमैन थे। वर्ल्ड वॉर टू क्राइसिस सेशन, आजाद बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्री इंडिपेंडेंस प्रेसिडेंट। ये तो हमको पता ही है, ये भी एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस जो कांग्रेस की अध्यक्षता सबसे लंबे समय तक कौन किया है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया है। साइमल्टेनियसली नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑर्गेनाइज अ पैरेलल रेडिकल एंटी कंप्रोमाइज कॉन्फ्रेंस एट रामगढ़। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी पॉइंट्स बताए गए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से पढ़ ले और याद कर लें। द इंपेरियल दिल्ली दरबार, अब जो दिल्ली दरबार था कितनी बार लगा था, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला वाला जो था वो कब हुआ था, 1877 में लॉर्ड लिटन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें जो क्वीन विक्टोरिया थी उनको ऑफिशियली प्रोक्लेम करवाया गया था एज अ केसरे
हिंद, यह मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक। इस समय पे जो हमारा देश था वो क्या था, कैटास्ट्रोफिक फेमाइन से जूझ रहा था। सेकेंड दिल्ली दरबार 1903 में हुआ था। ठीक, लॉर्ड कर्जन के समय में, टू सेलिब्रेट द कोरोनेशन ऑफ किंग एडवर्ड सेवन। एंड द थर्ड दिल्ली दरबार was in 1911 conducted by the Lord Hardinge II to mark the coronation of King George V and Queen Mary, जिसमें कि एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ वो हुआ था, बंगाल भी हुआ था, एनल कर दिया गया था। डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन बिहार, इट वाज ड्यूरिंग 1911 दरबार, जिसमें एनलमेंट कर दिया गया पार्टीशन ऑफ बंगाल को। ठीक। और इसमें कैपिटल शिफ्ट किया गया कलकत्ता से दिल्ली की तरफ। पहले कलकत्ता में था, फिर दिल्ली में कर दिया गया। दिस एक्सिक्यूटिव मूवमेंट डायरेक्टली लीगल वे फॉर क्रिएशन ऑफ बिहार एज अ सेपरेट प्रोविंस इन। इस समय पे क्या हुआ कि बंगाल जो था, बंगाल को बिहार से अलग कर दिया गया। ठीक। इस समय पे जो बिहार था वो क्या, पहले तो वो जो बिहार था वो बंगाल का पार्ट था, लेकिन बिहार जो है वो सेपरेट बन गया। अब जो बिहार है वो जब सेपरेट बन गया तो क्या हुआ कि इसमें उड़ीसा, झारखंड अभी भी थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे। उड़ीसा और जो झारखंड थे ये सब तो बाद में अलग हुए ना। लेकिन जो इनको अलग किया गया, बिहार को एक सेपरेट स्टेट के रूप में बनाया गया, वो 1912 में बनाया गया। ठीक। अच्छा, 1912 में बनाया था किस मंथ में, इसको कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे इसका। बाकी जब मैं बिहार स्पेशल पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें बताऊंगा ये चीज। प्रिंसली स्टेट एंड प्रजामंडल मूवमेंट, थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। बटलर कमेटी के बारे में बोला गया है 1927। बीपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बटलर कमेटी पे कि बटलर कमेटी कब बना था और बटलर कमेटी का क्या काम था, मतलब क्या कोर मैंडेट क्या था, तो ये भी बताना चाहिए। तो इसका जो ऑफिशियल नेम था वो था इंडियन स्टेट कमेटी। अब जब इंडियन स्टेट कमेटी इसका नाम ही है तो ये तो समझ में आ गया कि ये इंडियन स्टेट से रिलेटेड था। ठीक। कंपोजिशन, अ हाई लेवल 3 मेंबर पैनल, ये 3 मेंबर का पैनल था, जिसमें सर हारकोर्ट बटलर, विलियम सियर्ल, होल्ड्सवर्थ और सिडनी पील, ये 3 लोग थे। कोर मैंडेट क्या था कि केयरफुली इन्वेस्टिगेट करना, क्लैरिफाई करना, डिफाइन करना द नेचर ऑफ पॉलिटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी एंड वेरियस प्रिंसली स्टेट, ये दोनों के बीच के संबंध को टोटली क्लैरिफाई करना था और डिफाइन करना था। ठीक, यही काम था बटलर कमेटी का, जो कि फॉर्म हुआ था कब, 1927 में। जिसको लीड कौन कर रहा था, सर हारकोट बटलर कर रहे थे, विलियम सियर्ल हॉल्ड्सवोर्थ कर रहे थे और सिडनी पील कर रहे थे। की रिकमेंडेशन क्या था, emphasize दैट द ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी मस्ट रिमेन स्ट्रिक्टली सुप्रीम। सही बात है, अब इन्हीं के बनाए हुए लोग हैं, तो ये किसके फेवर में बात करेंगे, ये तो ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी के फेवर में बात करेंगे ना। तो ओवरऑल ये ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी के ही फेवर में बात की, इनका जो की रिकमेंडेशन था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ईयर पता होना चाहिए और किससे रिलेटेड है ये पता होना चाहिए। प्रजामंडल मूवमेंट 1920। अब इसका कोई फिक्स डेट नहीं है कि ये कब हुआ था, तो 1920s में हुआ था, बस ये पता होना चाहिए प्रजामंडल मूवमेंट। इसे बीपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। ठीक। ये किस लिए हुआ था, तो ये स्टार्ट किया गया था नेटिव पॉपुलेशन के द्वारा। ठीक। जो प्रिंसली स्टेट्स के थे। क्यों किया गया था, चलिए आइए समझते हैं। ब्रिटिश इंडिया फॉट फॉर मॉडर्न डेमोक्रेटिक राइट्स, पॉपुलेशन इन प्रिंसली स्टेट्स फेस डबल एक्सप्लॉयटेशन। कैसे, लोकल प्रिंसली ऑटोक्रेसी। ठीक। और जो ब्रिटिश इंपेरियल थे उनके, मतलब ओवरऑल इनके साथ बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जो प्रिंसली स्टेट्स के लोग थे, लोकल लोग। ठीक। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, बड़ौदा में हुआ 1917 में। फिर ये तेजी में फैला कथियावाड़ में, मैसूर में, हैदराबाद में, लेकिन स्टार्ट कहाँ हुआ था, बड़ौदा में हुआ था। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। Institutional consolidation. In 1927, various localized movement merged into a singular national umbrella body, जिसको कहते हैं हम ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असल में जो लास्ट में जो होता है ना मुद्दा, जैसे आईएनसी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले जो थे ना, इससे पहले बहुत ढेर सारे एसोसिएशन बने थे। ठीक। इससे पहले बहुत ढेर सारे एसोसिएशन बने थे, बट जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एसोसिएशन बना वो कौन बना, इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। तो उसी प्रकार बाद में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस बनाया गया एज ए सिंगुलर नेशनल अम्ब्रेला बॉडी के रूप में। जो कि जो इंटायर प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम क्या था, जो प्रिंसली स्टेट में रहने वाले लोग थे उन पे जो अत्याचार हो रहा था, उनके पर जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था लोकल रूरल के द्वारा और ब्रिटिश के द्वारा, उसके लिए ये उठाया गया था मुद्दा। ठीक। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, बड़ौदा में, 1917 में, 17 में। नेक्स्ट, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लोकेशंस, उनके लीडरशिप और की पब्लिकेशंस कि उनके द्वारा क्या क्या पब्लिश किया गया था।
ये थोड़ा बाहरी जो देश में जो बनाए गए संस्था थे, क्योंकि हमारे भारत में संस्था नहीं थे। जैसे हमारे भारत में भी कुछ संस्था थे जिनके बारे में ऊपर पढ़े, ठीक, और भी संस्था थे, बट बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से वही संस्था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इंडिया में तो थे ही, प्लस कुछ आउटसाइडर भी थे, कुछ बाहर देश भी जाके अपना किए हल्ला बोल। तो उनके बारे में समझते हैं। इंडियन हाउस, लंदन यूके, किसने लीड किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ठीक। और इनके द्वारा क्या पब्लिश किया गया था? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ये बहुत बार एग्जाम पूछा है कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट वॉज पब्लिश्ड बाई, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, और जिन्होंने जिनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? इंडियन हाउस, लंदन यूके में। स्वदेशी सेवक होम, वैंकूवर कनाडा, जीडी कुमार के लीडरशिप में किया गया स्टैब्लिश। और ये जो स्वदेशी सेवक होम था, इसी के द्वारा एक हाई यील्ड पब्लिशमेंट किया गया था गुरुमुखी न्यूज़पेपर, स्वदेश सेवक, इसके नाम पर ही है, सेम ही है, स्वदेश सेवक, स्वदेश सेवक। इसके द्वारा? जीडी कुमार के द्वारा, वैंकूवर कनाडा। लोकेशन भी पता होना चाहिए। यूनाइटेड इंडिया हाउस, सिएटल यूएसए, बाई तारक नागदास इन 1910, ठीक। Coordinated the radical political activity among the Indian immigrant laborer along the Pacific coast. एंड युगांतर आश्रम, युगांतर जो आश्रम था वो एक प्रिंटिंग प्रेस था गदर पार्टी का, एक फॉर्मल हेडक्वार्टर था, प्रिंटिंग प्रेस था गदर पार्टी का, ठीक, 1913 में। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? लाला हरदयाल, बाबा सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराबा, और भी लोग थे, बट ये कुछ मेन नेम है जिसपे एग्जामिनर बाबर हाईलाइट करता है। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इसका हेडक्वार्टर था। आईएनए, आजाद हिंद फौज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट संस्था था, ये तो हमको पता ही है। वर्ल्ड वॉर टू में बनाया गया था इसको, ठीक। और जो सबसे पहली बार इनिशलाइज किया गया था वो किया गया था मोहन सिंह के द्वारा 1942 में मलाया, ठीक। इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर, प्रिजनर ऑफ वॉर थे ना, जैसे यहाँ से जो ब्रिटिशर्स की तरफ से जो भारतीय बाहरी देश में लड़ते थे और वहां हार जाते थे, तो वहां पे इनको बंदी बना लिया जाता था, तो उन्हीं को इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर कहा जाता था, ठीक। उन्हीं के साथ मिलकर कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में इसका नींव डाला, इंडियन नेशनल आर्मी का, आजाद हिंद फौज का, मलाया में, ठीक। लेकिन इसको जो होता है ना सफलता जो दिलवाया, वो किसने दिलवाया? तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में दिलवाया, ठीक। इसके स्ट्रक्चर को चेंज किया, किसके स्ट्रक्चर को? इंडियन नेशनल आर्मी को, के, ठीक। इसका ड्यूअल ऑपरेशनल हेडक्वार्टर था, तो कौन कौन सा था? पहला तो था सिंगापुर था, और सेकंड जो था वो रंगून बर्मा में था, ठीक। इसी के द्वारा, इंडियन नेशनल आर्मी के द्वारा, इंडियन नेशनल आर्मी और आजाद हिंद फौज के द्वारा एक मार्च किया गया, एक कैंपेन किया गया मिलिट्री, जिसका नाम था चलो दिल्ली, मतलब दिल्ली की तरफ चलना था हमको, अलोंग अलोंग विद द जापानीज मिलिट्री फोर्स। जापानीज का भी सपोर्ट था सुभाष चंद्र बोस को। जो सुभाष चंद्र बोस थे वो बहुत ही डिप्लोमेटिक इंसान थे, उन्होंने तो जर्मनी से भी हेल्प लिया, जापान से भी लिया, ठीक। तो जितने भी कंट्री थे जो जिनसे ब्रिटिशर्स का पट्टा नहीं था, उसके साथ ये बहुत जाके अच्छे से कोऑर्डिनेशन करते थे और हेल्प लेते थे, ठीक। और हेल्प किस लेते थे? देश को आजाद कराने के लिए। नेक्स्ट वन, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। फर्स्ट वन इज ब्रह्मो समाज 1828 फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन कलकत्ता, ठीक। ये तो पता ही है हमको कि 1828 में ब्रह्मो समाज, इसी के द्वारा सती सिस्टम के खिलाफ उठाया गया था आवाज, ठीक। और इसमें आइडो मतलब मूर्ति पूजन हुआ, कास्ट रिजिडिटी हुआ, ठीक। और जो क्रूएल सोशल लेवल्स लाइक सती, ये सब के खिलाफ आवाज उठाया गया बाय द राजा राम मोहन रॉय, ठीक। ब्रह्मो समाज 1828। रामकृष्ण मिशन 1897, रामकृष्ण मिशन जो था वो 1897 में स्टैब्लिश किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा, जिसमें ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, सोशल सर्विस और प्रैक्टिकल वेदांता, नेम आफ्टर स्पिरिचुअल मास्टर श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम पे इन्होंने इसको डाला था। क्या था? रामकृष्ण मिशन 1897 बाई स्वामी विवेकानंद। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में बाई गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक, जो कि पॉलिटिकल गुरु थे किसके? महात्मा गांधी के। तो यहाँ पे क्या करते थे? ये नेशनल मिशनरीज को ट्रेन करते थे, ठीक, फॉर द सोशल सर्विस एंड सेल्फलेस नेशन बिल्डिंग। चलिए समझते हैं कुछ क्रोनोलॉजी जो कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1828 में ब्रह्मो समाज, 1850 में विधवा विवाह समाज, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा, 1875 में इंडियन लीग, 1876 में इंडियन एसोसिएशन भारत सभा, 85 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और आईएनसी, ये दोनों एक ही साल बना था। 1897 में रामकृष्ण मिशन जो कि हम लोगों ने अभी देखा। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो हमारे गांधी जी थे उनके जो पॉलिटिकल गुरु थे उन्हीं की तरह डाला गया था। 1913 में गदर पार्टी युगांता आश्रम सैन फ्रांसिस्को। 1827 में बटलर कमेटी, ठीक, और स्टेट जो स्टेट वाला बना था प्रजा वाला, तो ये